हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि पृथ्वी, उसके बाद ग्रह और चंद्रमा, यहाँ पर 4 डायग्राम दिया गया दोस्तों। इन चारों डायग्राम में से कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। और भी प्रश्न ये देखिए कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, जैसे 8 है, 27 है, 125 है, 343। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 188 है। जिसने पार्ट 187 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमबी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे 8 है, 27 है, 125 है, 343 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पे क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया उसको नोट कर लेंगे। जैसे हम लोगों के सामने 8 है तो 8 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 27, तो 27 लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है 125, तो यहाँ पर लिख देंगे 125। उसके बाद हम लोगों के सामने 343 और आगे क्या दिया हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, वही बात आपको बताना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ये देखिए 8 जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों, तो 8 हम लोगों का, उसी प्रकार से यहाँ पर 27 है, उसी प्रकार से 125 है, 343 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने क्या किया है कि इसको कर दिया है दोस्तों, हम लोगों का क्या कर दिया है, 2 का क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। उसी प्रकार से ई किसका क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, ई किसका क्यूब हो जाएगा, हम लोगों का 5 का क्यूब हो जाएगा। अगला हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 7 का क्यूब हो जाएगा। तो अगला हम लोग किसका कर देंगे, देखिए यहाँ पर 2 3 5 7। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। तो 11 का क्यूब हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 1300 क्या आ जाएगा दोस्तों, 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बहुत सारा हमारे अनुभवी यहाँ पर बैठे हैं जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को टिक कर रहे हैं, जो कि सारा सर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका सीरीज क्या चला हम लोगों का, तो अभाज्य संख्या का सीरीज चला है, बस यही बात। क्योंकि यहाँ पर क्या चला हम लोगों का, अभाज्य संख्या का हम लोगों का सीरीज चला है। यानी ये बात आपको समझना होगा कि यहाँ पर क्या चला, अभाज्य संख्या का सीरीज चला है, बस यही बात मेन था। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कर रहे हैं कि 9 का क्यूब कर दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत हो जा रहा है। इसलिए आप तरीका को समझ लीजिए, आप प्रश्न को रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि यहाँ पर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 यहाँ पर 9 नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या चल रहा है, अभाज्य संख्या चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर 11 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1331। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 ऐसे। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से घटे। यहाँ पर विषम संख्या नहीं है जो आप 729 करें, सरासर गलत हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 1331 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न रिपीट किया है। देखिए कह रहा है, जैसे दिया गया हम लोगों के सामने पृथ्वी, ग्रह, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, चंद्रमा। यहाँ पर इसका कौन सा डायग्राम हो जाएगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएंगे कि 17 में से आप कितने प्रश्न सही हुए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि आप पृथ्वी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। तो पृथ्वी हम लोगों का, इसको क्या कर देंगे दोस्तों, एक गोला के अंतर कर देंगे। तो पृथ्वी किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो ग्रह के अंतर्गत चला जाएगा। यानी पृथ्वी एक तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रह हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से एक अंदर में ऐसे
बना के क्या कर देंगे, घेर देंगे। और उसी प्रकार से हम लोग चंद्रमा क्या कर देंगे दोस्तों, अलग कर देंगे, क्योंकि चंद्रमा हम लोगों का किस में जाएगा, तो उपग्रह में चला जाएगा, इसीलिए इसको घेर के क्या कर देंगे दोस्तों, अलग कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में आपका डायग्राम बन रहा है, देखिए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ग्रह के अंदर में ही कौन आ जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, और चंद्रमा यहाँ पर अलग कर देंगे, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझ लीजिए कि ग्रह के अंदर में ही क्या आ जाएंगे, पृथ्वी आ जाएंगे, और चंद्रमा क्या हम लोगों का उपग्रह है, इसीलिए उसको क्या कर देंगे दोस्तों, अलग कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, कर दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी इस फिगर को जब हम लोग आईना यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंबता, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंबता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का कैसा फिगर हो जाएगा, यानी कि एक वर्ग बना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग बन जाएगा। इस तरीके से एक क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। इसी के अंदर देखिए यहाँ पर जैसा जैसा फिगर बना है, यानी कि यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एक तीर का निशान हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, ये देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से एक त्रिभुज तीर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, इस तरीके से इसको बना देंगे, और यहाँ पर ऐसे करके कर देंगे। तो देखिए हम लोगों का ऐसे बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए बन नहीं रहा है, लेकिन बना ही देंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ऐसे निकाल दीजिए, और एक हम लोगों का इस जगह पर ऐसे निकाल दीजिए, इस तरीके का हो जाएगा। तो हाँ, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर देखिए एक फिगर फिर इधर से हो जाएगा। निसंदेह आप समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे करके दिया है। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से है, तो ई जे जो इस तरीके से किया है, तो ई किधर से हो जाएगा, हम लोगों का इधर से हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि जे किधर से हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से करके और उसने कर दिया है, यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी कि त्रिभुज कैसा हो जाएगा, हम लोगों का इस साइड से हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर त्रिभुज कैसा हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान से देखते चलिए कि ऐसे फिगर वहां पर अगर दर्पण में देखेंगे तो कैसा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, क्योंकि इस तरीके से ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ पर कंफ्यूजन होने लगता है। लेकिन आप तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटने का प्रयास नहीं कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर तीर का है, जो जितना दूरी पर उतने दूरी पर, ये पहले ये बनेगा, उसके बाद ये फिगर है तो ये बनेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर ये है तो ये बनेगा, उसके बाद त्रिभुज है तो त्रिभुज। इस तरीके से आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, करे ए का अर्थ हम लोगों का क्या दिया दोस्तों, घटाओ। तो ए का अर्थ अगर घटाओ दिया है, तो आप सबसे पहले सिंबल को लिख लीजिए कि ए के जगह हम लोग क्या ले लेंगे, घटाओ। उसके बाद दिया गया है बी के जगह, तो बी के जगह क्या लेना, हम लोगों को भाग लेना है। सी के जगह हम लोगों के सामने क्या बोला है, जोड़ लेना है। और डी के जगह हम लोगों के सामने क्या लेना है, तो गुना लेना। बस इतना ही बात आपको करना है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखते चलिए और करते चलिए। ये देखिए 54, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है बी, तो बी के जगह क्या लेने के लिए बोले थे, भागा लेने के लिए, इधर हो जाएगा 6। उसके बाद ए, तो ए के जगह क्या लेने के लिए बोले हैं, माइनस लेने के लिए बोले हैं, और 4। सी के जगह क्या बोले हैं, तो सी के जगह हम लोग प्लस बोले हैं, और इधर हो जाएगा 2। उसी प्रकार से डी के जगह क्या बोले हैं, तो डी के जगह गुना, और क्या दोस्तों 5, और आगे क्वेश्चन मार्क है। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए पहले भाग का काम हो जाएगा, तो 54 में 6 नंबर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 प्लस क्या हो जाएगा, हम लोगों का 2 हो जाएगा। 4 5 दूना क्या दोस्तों 10, तो हो गया, यहाँ तक कर दिए। अब इसको एक स्टेप कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 10 9 19, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 4, जैसे ही घटा देंगे तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 15। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बस जिसका अर्थ जो दिया है उसके सामने बैठा दीजिए। जैसे साफ साफ बोला था कि ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ गुना, तो जो दिया था उसको बैठा दिया, बस सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। देखिए कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्या करेंगे जी, क्वेश्चन मार्क के जगह ये चारों ऑप्शन में से भरा जाएगा, यही बात आपको बताना। करे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या तरीका लगाएंगे, ये देखिए
या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों, ऊपर ऊपर की 17 15 को ऐसा क्या करें जो 13 हो जाए, उसी प्रकार 8 वाट को क्या करें 11 हो जाए, उसी प्रकार 353 274 को 290 हो जाए। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, या तो आप इधर से चल सकते हैं कि आखिर 17 और 8 को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 353, उसी प्रकार 15 और वाट को क्या करें 274, या 13 11 को ऐसा क्या करें जो 290। तो देखिए कभी भी अगर छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या लिखा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, अगर हम लोगों का देखा जाए तो उच्च चला है क्या, इधर से ही चला, और किस तरीके से लिखा है ये देखिए यहाँ पर बताते हैं। उसने क्या किया दोस्तों, 17 का क्या कर दिया हम लोगों का, ये देखिए 17 का स्क्वायर कर दिया है, प्लस का प्लस, और 8 का क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। 17 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 89 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोगों का 64 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 9 4 13, यानी कि हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 300 क्या आ जाएगा हम लोगों का 53 आ जाएगा। बस ध्यान से देखते चले कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे कर लेंगे। उसी प्रकार से आप यहां पर पहले इसका करके देख लीजिए, यानी कि यहां पर क्या करेंगे दोस्तों ये वाला करके देख लेते हैं, उसके बाद वाट वाला करेंगे। यानी ये देखिए यहां पर कर लेते हैं हम लोग 13 का क्या दोस्तों हम लोगों का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस का प्लस, इधर 11 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है कितना हम लोगों का 169, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो जैसे ही जोड़िएगा तो 9 1 10 करी 0, हाँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 290 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब आपको वाट वाला निकालना है तो आप वाट वाला निकाल दीजिए दोस्तों। ये देखिए वाट वाला हम लोग निकाल देते हैं, यानी कि अब हम लोग वाट वाला को सॉल्व कर रहे हैं कि वाट की जगह क्या भरा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर वाट है तो वाट का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। अब बराबर हम लोगों का कितना आना चाहिए 200 कितना है 74 है, तो 274 लाना। तो आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो ये देखिए 15 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोगों का 200 क्या होता है 225, 15 का स्क्वायर 225, प्लस का प्लस। ऐसा वाट की जगह क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 274। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो हो नहीं पाएगा। 4 का स्क्वायर करने के बाद तो होगा नहीं सर। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, ये भी नहीं हो पाएगा। 7 का करेंगे दोस्तों 7 7 49। तो हाँ तो हम लोगों का यहाँ पर देखिए आप इस जगह पर वाट के जगह क्या रख दीजिए दोस्तों 7 रख दीजिए। वाट के जगह आप क्या रख दीजिए दोस्तों 7 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग 7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। यानी कि वाट के जगह आप क्या कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं 7 रख दीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और इसको जोड़िए, तो जैसे ही जोड़ेंगे देखिए 9 5 14 करी 4, और तो हम लोगों का 274 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों को कितना रखना होगा दोस्तों 7 रखना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझ लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करें, बस यही बात करना था। बस यहाँ पर वाट की जगह हम लोग क्या रख देंगे तो 49 रख देंगे। 49 यानी 7 रखना होगा, तो 7 का स्क्वायर ही होता है 49। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्योंकि सब संख्या का स्क्वायर करके उसने लिख दिया था, तो आप निसंदेह कर लिए कि उस जगह पर सर हम 7 रख देंगे तो इसमें कोई गुना थोड़ी होगा कि आप 7 रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये वाट जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या रख देंगे दोस्तों 7 रख देंगे। जैसे ही 7 रखेंगे 15 और 7 का स्क्वायर कर देंगे 274 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया है। तो ये देखिए सीरीज को पहले लिख लीजिए, यानी कि B है तो B लिख देंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने D है तो D लिख देंगे, उसके बाद H है तो H लिख देंगे, उसके बाद P है तो P लिख देंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ पर सीरीज कैसे चला, यानी लेटर वाला सीरीज है तो B से यदि D पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो B से D पे जाने के लिए हम लोगों को +2 लेटर जोड़ना होगा, क्योंकि B के बाद C और C के बाद D। उसी प्रकार से D से यदि H पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा 4 लेटर, क्योंकि ये देखिए B के बाद होता है D के बाद होता है E F G H, तो 4 लेटर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों P पे H से, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 8 लेटर जोड़ना होगा। तो अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, ये देखिए 2 जोड़े 4 जोड़े उसके बाद 8 जोड़े। तो अगला अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि आखिर हम लोग जिस तरीके से एक सीरीज चल रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ पर मान के लिए बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे कि हम 12 जोड़ेंगे। क्या जोड़ देंगे, तो 12। तो 12 आप कैसे जोड़िएगा, अंतर कितना का, ये देखिए 2 के बाद हुआ 4 तो 2 जोड़ा, उसके बाद 4 8, तो इस तरीके से 12 आप नहीं जोड़ सकते हैं। 12 जोड़िएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर 12 सीरीज को पहले देखिए कि 2 गुना करके लिखा है, तो 8 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा
जाएगा दोस्तों 16 जोड़ना होगा। तो जैसे ही 16 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये देखिए पी का स्थान होता है 16 और 16 32, तो 32 तो होता नहीं है, हम लोगों का 26 ही होता है। तो 26 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐप हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का ऐप आएगा, क्योंकि ये देखिए 26 लेटर के बाद फिर ABCD स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रम को देख लीजिए कैसे चला, देखिए 2 दूना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का 2 गुना करके लिखा है, 4 दूना 8, 8 दूना क्या दोस्तों 16, इस तरीके से यहाँ पर सीरीज चला है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि 2 लेटर फिर 4 लेटर फिर 8 लेटर फिर 16 लेटर, तो पी में जैसे ही 16 लेटर ऐसे जोड़ेंगे, पी के बाद QRSTUVW, तो जैसे ही जेड तक जाएंगे और जेड के बाद फिर कहां से शुरू कर देंगे, ABCD से, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐप सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए किस तरीके से घुमा कर दिया है कि यहाँ पर लिखा है जयपुर, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या लिखा है कि राजस्थान, उसके बाद लिखा है भारत, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो ये देखिए कैसे करेंगे कि हम लोग क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए जयपुर कहाँ चल जाएगा, तो जयपुर हम लोगों का राजस्थान में चला जाएगा, यानी जयपुर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में, राजस्थान हम लोगों का कहाँ हो जाएगा, भारत में, और भारत हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत हम लोगों का कौन सा महादेश में आ जाएगा, एशिया। यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एशिया भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज दिया था कि जयपुर कहाँ हो जाएगा हम लोगों का राजस्थान, राजस्थान कहाँ हो जाएगा भारत, अब भारत देश किस में आएगा दोस्तों, एशिया महादेश में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करे एक लड़की का परिचय करते हुए राजू कहता है कि वह मेरे दादा के बेटे, तो ये देखिए यहाँ पर कैसे कर लेंगे, यानी एक लड़की की परिचय करते हुए राजू कहता है, तो सबसे पहले आप इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों, राजू कर लीजिए। यहाँ पर राजू है तो यहाँ पर लिख लीजिए राजू, यानी राजू कहता है कि वह मेरे दादा, यानी कि दादा कौन होगा, तो राजू का पहले क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, और इसका पिता का हम लोगों का कोई क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, तभी आपका राजू का क्या होगा, दादा होगा। बात को समझिएगा, यानी कि राजू का वहां बोला है कि एक लड़की का परिचय करते हुए राजू कहता है कि वह मेरे दादा के बेटे, तो दादा का बेटा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कैसे कैसे कर रहा है कि दादा का बेटा, यानी कि दादा का बेटा ये हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, बेटा हो गया। तो कह रहा है कि दादा के बेटे की बेटी, यानी दादा के बेटे की क्या दोस्तों, यानी दादा के बेटे की बेटी, तो इसका क्या दोस्तों, बेटी, यानी कि यहाँ पर देखते चलिए आप कंफ्यूजन नहीं, दादा के बेटे की बेटी। यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट, इस जगह पर ही यही लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि दादा के बेटे की बेटी की बेटी। अब इसका क्या दोस्तों, यानी इसका भी क्या दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए, इसका भी हम लोगों का क्या बोल रहा है, बेटी बोल रहा है, तो इस जगह पर कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा। तो देखिए इसका कौन हो जाएगा, यानी राजू और ई जो हो गया दोस्तों, ई दोनों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि भाई बहन हो गया, तो भाई बहन हो गया। तो वही कह रहा है कि राजू जो है इस लड़की, यही जो बेटी जो है यही हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, लड़की हुआ। तो वही कह रहा है कि राजू जो है हम लोगों का क्या बोला है कि राजू से कैसे संबंधित है, तो राजू से कैसे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, भांजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहन को टिक कर दे रहे हैं, जो कि सरासर आपका गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पर बस तरीका को समझना। एक लड़की का परिचय करते हुए राजू कहता है कि वह मेरे दादा के बेटे, देखिए राजू का दादा यानी पहले उसका पिता होगा, और पिता का पिता तो दादा हो गया। तो कह रहा दादा के बेटे, यानी कि ये जो यहाँ पर लगाए दोस्तों, पिता इसका बेटा हो गया। अब बेटे की बेटी, तो बेटे की बेटी और बेटी की फिर बेटी, तो यहाँ पर बेटी हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि राजू से कैसे संबंधित, तो राजू का कौन हो जाएगा दोस्तों, भांजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस वो लाइन को आप देखिए 2-3 बार आप रीड कीजिए, नहीं तो फिर आपसे गलती होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर बहन लगा रहे हैं, कोई चचेरी बहन लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में हम लोगों के सामने कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या कहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है एक हाथी है, एक जिराफ है, एक गाय है, एक क्या है दोस्तों हम लोगों का मुर्गी है। यानी कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से दे दिया है दोस्तों, हाथी है, जिराफ है, मुर्गी है और गाय। इसी में आपको बताना है कि हम लोगों का कौन सा अलग होगा। तो देखिए हम लोगों का अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो मुर्गी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। मुर्गी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, क्योंकि हाथी हो गया, गाय हो गया, जिराफ हो गया, ये सभी हम लोगों का 4 पैर वाले यानी कि जानवर है, जबकि मुर्गी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पैर वाले हम लोगों का हो जाएगा।
और वैसे भी इस अभी हम लोगों का जानवर में आएगा, मुर्गी हम लोगों का जानवर में नहीं गिना जाएगा, इसीलिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हाथी हो गया, गाय हो गया और जिराफ हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौपाया जानवर यानी कि 4 पैर वाले। यहाँ पर बस यही बात देखना था कि 4 पैर वाले, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 पैर वाले, बस यही बात आपको समझना। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 पैर वाले। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, यानी कि ये सभी 4 पैर वाले हैं, जबकि मुर्गी 4 पैर वाले में नहीं आएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। करा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेद तथा खोलने के बाद उसे किस आकृति, यानी कागज को मोड़ रहा है, कैसा कैसा मोड़ रहा है वो भी बता दिया कि पहले ऐसे तीर देखा, ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ पर मोड़ा, उसके बाद मोड़ के और यहाँ पर रख दिया। तो जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा वही बात बताना थी। देखिए हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, जूम करके दिखा देते हैं। इस जगह पर हम क्या करेंगे, जूम करके दिखा देते हैं। देखिए पहले सबसे पहले एकदम जूम करके दिखा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन है और किसी तरीके का आपको परेशानी नहीं। जूम करके यहाँ पर हम लोगों का बना लेते हैं कि कागज को जैसे मोड़कर वो दे दिया है कि कागज को एक जगह मोड़कर वो बता दिया कि ऐसे करके एगो हम लोगों का इस जगह पर 0 है। तो जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट उसको जब एक कोना पर दे दिया है, देखिए ना वो बोल दिया है कि एक कोना पर है, यानी तो एक कोना पर यानी कि एक 0 यहां हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर इसको खोलेंगे दोस्तों तो इधर एक 0 हो जाएगा, उसी प्रकार से खोलेंगे तो एक 0 इधर हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूजन करने लगते हैं, कोई ये टिक कर रहा है तो कोई वो टिक कर रहा है, लेकिन उस तरीका को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक कोना पर जब त्रिभुज में कर दिया, एक कोना पर दे दिया है, जब खोलेंगे तो देखिए यहां पर जैसे ही खोलेंगे तो हम लोगों का ये एक कोना कर दिया, तो फिर इधर भी बनेगा वही, फिर यहां भी बनेगा वहां, तो 4 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंदा हो जाएगा इस तरीके से कागज को खोलने के बाद। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप अच्छे तरीके से देखिए तभी आपको समझ में हो सकता है, क्या अन्यथा फिर आपसे भी गलती हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है, एक सीरीज टाइप में लिखा है, यानी YXW उसके बाद इस तरीके से दिया और वहां पर कर रहा है क्वेश्चन मार्क। तो आप सबसे पहले उस सीरीज को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, यानी Y है, उसके बाद X है, उसके बाद क्या है दोस्तों W है, उसी प्रकार से कोमा लगा देंगे T S और क्या है R, फिर हम लोगों के सामने N, उसके बाद M और क्या है दोस्तों L और आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आपको दिखे तो हमेशा हम लोग ऐसे ही चलेंगे। ये देखिए Y से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, T पर आने के लिए हम लोगों को ABCD में सोचना है कि Y से यदि T पे आ रहे हैं तो कितना लेटर करना होगा, तो 5 लेटर कम ही करना होगा। लेकिन Y से T पे आ रहे हैं, उसी प्रकार से T से यदि N पे जा रहे हैं दोस्तों तो कितना लेटर कमी कर रहे हैं, तो ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर 6 लेटर कमी कर रहा है। उसी प्रकार से N से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर कमी कर देंगे, यानी -5 -6, अगला -7 कर देंगे। तो जैसे ही N में 7 लेटर माइनस कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये बात किसमें सोचना, हम लोगों को ABCD में ही सोच रहे हैं, A से लेकर Z तक, यानी देखिए Y से T पे आ रहे हैं तो 5 लेटर घटा रहे हैं, इस तरीके से सोच रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए X से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों, ये X से यदि S पे आ रहे हैं तो कितना लेटर, यहाँ पर भी वही कहानी हुआ है सर, 5 लेटर माइनस किया है। ये देखिए S से यदि M पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों का 6 लेटर, ये देखिए S से M पे, S से यदि M पे तो अगला क्या करेंगे, 7 लेटर कमी कर देंगे, तो M में जैसे ही 7 लेटर कमी कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। बस तरीका को आप समझ लीजिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे। उसी प्रकार से देखिए W से यदि R पे जाएंगे तो फिर वही काम क्या है, 5 लेटर कमी क्या है। उसी प्रकार से R से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों L पे तो 6 लेटर कमी, और L में अगला क्या कर देंगे दोस्तों, 7 लेटर कमी कर देंगे। जैसे ही 7 लेटर कमी कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, E आ जाएगा। तो देखिए GEFE कहाँ मिल रहा है हम लोगों का, GFE, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए एक सीरीज टाइप में दिया, कैसा सीरीज, देखिए अब यहाँ पर ये डैश 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 यहाँ पर क्या आएगा यही बात आपको बताना। तो ऐसे सीरीज आए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस सीरीज को नोट करेंगे, A डैश, उसके बाद B डैश, उसके बाद डबल C डैश, उसके बाद A डैश, उसके बाद B, उसके बाद डैश और C। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको काउंट
काउंट करेंगे कितना लेटर और डैश हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार हो रहा है, यानी 12 बार वाला सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में रिपीट हुआ है तो 12 बार वाला ही हुआ, नहीं तो 16 बार वाला। तो यहाँ पर इसको कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं या 3 गुना 4 में। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर 2 को ले लीजिए, यहाँ पर आप 2 को ले लीजिए, यहाँ पर 2 को ले लीजिए, यहाँ पर 2 को ले लीजिए, यहाँ पर 2 को ले लीजिए, ऐसे करके करके आपको देखना है। तो देखिए जैसे ही करते हैं हम लोगों का, मान के चले कि यहाँ पर ऐसे रख देते हैं डबल ए और यहाँ पर कर देते हैं डबल बी और यहाँ पर डबल सी, उसी प्रकार से डबल ए और यहाँ पर डबल बी और डबल सी, एक सीरीज बन गया। देखिए एक सीरीज बन गया, डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी। हाँ तो निसंदेह बन गया। आप क्या क्या भरे वहां पर, देखिए लाइन में आप क्या क्या भरे हैं, ए भरे, उसके बाद हम लोगों के सामने बी भरे, उसके बाद ए बी, उसके बाद फिर हम भरे ए, उसके बाद बी और क्या दोस्तों सी। तो इस तरीके से हम भरे हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा और कहां पर आपको ऐसा संकेत दे रहा है कि यानी कि ए, तो देखिए तो ए और बी, ए बी और ए बी, तो 2 जगह होना चाहिए ए बी और सी। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस यही देखना था कि इस सीरीज हम लोगों का कैसे चल रहा है, इस तरीके से आपको करना था। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझते हुए चलना है, कहीं भी आपको डाउट लगे, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको दिशा का निर्धारण करना होगा। इस साइड पूर्व ले लेना है, इसके अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम ले लेना है, और जस्ट ऊपर में क्या ले लेना है, उत्तर ले लेना, और जस्ट नीचे क्या ले लेना है दोस्तों, दक्षिण ले लेना है। बस इतना ही रवैया इसमें रचना और इतना ही कहानी करना है, ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं। इधर से ही देखिए, जिधर तीर दिए उधर पूरब, जिधर इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। बस इतना बात करते ही आपका प्रश्न अब क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण की ओर कितना चला है दोस्तों, हम लोगों का 6 किलोमीटर चला है। तो दक्षिण की ओर चला देते हैं, यानी कि हम इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं। दक्षिण आप देखिए ना कि दक्षिण आपका किधर है, इस जगह से चला देते हैं। हाँ तो दक्षिण की ओर चला है तो 6 किलोमीटर, इतना सा दूरी ले लिए, 6 किलोमीटर चला दिए, ठीक है सर। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा। तो आप देखिए आपका मुंह दक्षिण दिशा में है तो आपका दायां किधर हो जाएगा, आप ही देखिए कि इधर अगर नीचे तरफ चल रहे हैं तो दायां किधर हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा। तो और कितना चला है, 8 किलोमीटर चला है, तो 8 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर। तो अब यहाँ पर यही कंफ्यूजन होता है कि सर उत्तर पूर्व कहाँ होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उत्तर पूर्व आप देखिए यहाँ पर कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि उत्तर पूर्व ये वाला दिशा होगा। और कितना चल रहा है हम लोगों का, तो कह रहा है कि वो कितना चल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर जो है वो 10 किलोमीटर चला है। कितना चला है दोस्तों, 10 किलोमीटर। तो यहां से हम लोगों का यहां तक दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर हो जाएगा। उत्तर पूर्व यहां पर, यहीं पर आ गया देखिए उत्तर पूर्व। और आप एक तरीके से समझ रहे हैं कि यहां पर पाइथागोरस परिमेय का त्रिभुज लग रहा है, यानी अगर ये 6 है 8 है तो ये कितना होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ण स्क्वायर और सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप कर लीजिए, यानी करने का मतलब ये देखिए इधर करेंगे 10 का स्क्वायर के बराबर ना, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो देखिए दोनों के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। यहाँ पर ये देखिए बराबर पाइथागोरस का परिमेय लग रहा है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 8 64। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का 100 हो जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोगों का 10 ही यहाँ पर होगा। वो बात हम बेसिक यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि आप 10 इतने सा क्यों लिए, आप आगे क्यों नहीं बढ़ाए, थोड़ा सा कम क्यों नहीं ले, ये भी कह सकता है। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहने लगता है, लेकिन 10 किलोमीटर इतने होगा क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस लग रहा है। अब वहां से फिर कहा है कि इस जगह से फिर कहा है दोस्तों हम लोगों का क्या करा है कि 15 किलोमीटर वो किधर चला है, बाएं। तो बाएं किधर हो जाएगा, यानी कि बाएं इधर हो जाएगा। देखिए ना आपका बाएं इधर 15 किलोमीटर, अरे यहाँ पर वो है इसी जगह पे। तो इधर वहां उत्तर की ओर में, उत्तर की ओर में, यानी कि हम लोगों का देख रहा है इधर दाएं इधर बाएं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर चला है। तो 15 किलोमीटर चल दिए। तो कह रहा है मूल स्थान से कितने, तो मूल्य स्थान से चला, अभी जो चला मूल्य स्थान से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप प्रश्न को नहीं रटिए कि यहाँ पर कैसे करेंगे। सब चीज आपको बता देंगे कि मूल्य स्थान से वो 15 किलोमीटर चला, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आज आपके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है।
14 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में, यानी कि एक कोड दे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि READ को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से RATE को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि ये देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर क्या है हम लोगों का R है, तो R लिख लीजिए, उसके बाद खाली इतना करना R, उसके बाद E लिखना है, उसके बाद लिखना है A लिखना है, और क्या लिखना है हम लोगों को D लिखना। उसके बाद हम लोगों से पूछा है R, उसके बाद A, उसके बाद T और उसके बाद E, तो इसी का निकालना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, ये देखिए जिसका निकालना यानी कि इसको कैसे लिखा है, इसको कैसे लिखा है, इसको कैसे लिखा है, इसको कैसे, उसी प्रकार से इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आप कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, इसको लिख देंगे। तो ये देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये बात आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि R का वहां पर लिख दिया, R का ABCD में स्थान कितना होता है, 18 होता है। उसी प्रकार से E का ABCD में कितना स्थान, A का 1 होता है। अरे A का 1 कैसे आप जान रहे हैं कि 26 लेटर होता है, तो A का 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4, इसी प्रकार से ना Z 26 तक होता है, तो उसी प्रकार से D यहाँ पर 4 दिया है। तो उसी प्रकार से R का स्थान कितना होता है दोस्तों, 18, उसके बाद A का T का स्थान होता है 20, E का स्थान होता है 5। तो जल्दी से देख लीजिए कि हम लोगों का 181 और 205, तो कहाँ मिल रहा है 181, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 181 और 205 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस वहां पर देख कर जो इसका संबंध या जिस प्रकार से करा कि रेड के लिए इतना है लिख दिया है, तो उसी प्रकार से कर रहा है कि रेड का क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना, यानी इसको बताना है कि आपका इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्रम में कौन सा होगा। बस यही आपको सोचना है कि पहले यानी डिक्शनरी में रखना है कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। यानी कि हम लोग डिक्शनरी में क्या रखते हैं दोस्तों, पहले A वाला रखते हैं, फिर B वाला रखते हैं, फिर C वाला रखते हैं, इस तरीके से हम लोग Z तक रखते हैं। तो यहां पर रख दीजिए दोस्तों, बस यही करना है हम लोगों को, क्या कर देना, इसका सॉल्यूशन कर देना। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं कि पहले कौन आएगा, तो यानी कि G आ रहा है, यहाँ पर भी G आ रहा है, G A सब में कॉमन, अच्छा GAR नहीं, GA तक ही कॉमन है, इससे ज्यादा कॉमन आप नहीं ले सकते हैं, यानी कहने का मतलब GA तक कॉमन है। तो GA को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे, GA और GA सबको हटा, GA को हटा दिए, क्यों, क्योंकि GA सभी में था ना, इसीलिए इसको हटाना पड़ गया। अब देखिए उसके बाद आप देखिए ABCD A से लेकर Z तक में पहले कौन आ रहा है, तो जैसे R आ रहा है पहला वाला में नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पे R आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर B आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो इसका अर्थ क्लियर हो चुका कि हम लोगों का कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, थर्ड से स्टार्ट होगा, यानी कि थर्ड वाला पहला यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग GA सब में था, कॉमन था, उसको हटा। उसके बाद तो R आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, B, तो पहले A से लेकर Z तक में B वाला आएगा, तो 3 नंबर हो गया। अब उस सब में देखिए तो G, उसके बाद हम लोगों का क्या आ रहा है दोस्तों, GA, उसके बाद R, यहाँ पर डबल R आ रहा है और यहाँ पर R के बाद B आ रहा है। तो देखिए डबल R आ गया तो उसको हटाइए, उसके बाद U आ रहा है, तो यहाँ पर B आ रहा है, इसमें भी B आ रहा है, तो B के बाद देखिए B के बाद यहाँ पर L आ गया, B के बाद A आ गया। 1 और 3 में, 1 और 4 में कंफ्यूजन होगा कि GAR, तो GAR, उसके बाद B, तो B तक भी कॉमन था, B के बाद देखना था, B के बाद L आया, B के बाद A, इसीलिए हम लोगों का 3 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो 3 के बाद 1 ले लिए, तो 3 के बाद 1 लिए, देखते चलिए आप कैसे करते जा रहे हैं। 3, उसके बाद हम लोगों का 1 हो जाएगा, तो 3 1, उसके बाद 3 1 वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यही देखिए 3 और 1 से स्टार्ट होने वाला, इसमें 3 के बाद 4 हो रहा है, तो इसमें 3 से 1 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको करना कुछ नहीं, आपको यही देखना होता है कि A से लेकर Z तक में कौन सा लेटर पहले आएगा उसी को रखना होता है, यानी कि यहाँ पर वर्ड, तो जैसे GA सब में था तो उसको हटा दिया, GA के बाद चेक करना था, GA के बाद देख रहे हैं इसमें B आ रहा है, तो B वाला यानी कि पहले ये वाला होगा। उसके बाद हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि थर्ड वाला पहले आ गया। उसके बाद हम लोगों का देखिए कौन आएगा, तो GA के बाद देख रहे हैं कि R आ रहा है, तो R आ रहा है, तो GAR, उसमें तो डबल R हो गया, तो इसीलिए R के बाद U आ जा रहा है, तो 1 और 4 में कंफ्यूजन हुआ, GAR B तक मिल रहा था, तो B के बाद A आया, तो A के बाद हम लोगों का यहाँ पर L आ जा रहा है, तो A वाला पहले आएगा, तो 3 के बाद 1 आएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलत
गलत करेंगे। ये देखिए कह रहा है सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। क्या कर रहा है दोस्तों, सोहन एक अच्छा खिलाड़ी और खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। ये बात बोल दिया कि सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। कह रहा है कि सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सोहन स्वस्थ है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, सोहन हम लोगों का स्वस्थ है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, सोहन स्वस्थ है, तो यहाँ पे आपको लगेगा क्या कि सोहन स्वस्थ है, तो ये बात सही हो जाएगा दूसरा नंबर, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, दूसरा सही कर देंगे। लेकिन जो एजेंसियां कंडक्ट कराए दोस्तों, उसने इस प्रश्न का आंसर क्या दिया है, ना तो एक ना तो दो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को दिया है। क्योंकि ये प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सी दिया है कि सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं, तो सभी व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। ये बात तो डायरेक्ट गलत हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि सोहन स्वस्थ है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, सोहन स्वस्थ है, तो ये भी वहां पर जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी, इसका आंसर इसको भी कट कर दिया था। तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 का आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए, कि दूसरा सही है या तो ना तो एक ना तो, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर सी को दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा गया दोस्तों, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर देखते ही पसीना हेड करने लगते हैं कि सर इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, इसके चलते वो छोड़ दे रहे हैं। लेकिन आपको तरीका बताते हैं, देखिए आप ऐसे कर लेंगे इस तरीके के प्रश्न। यहाँ पर क्या कहा दोस्तों, प्रिया जो है, क्या हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, प्रिया, जूही, अमित, नितिन और राम 5 दोस्त एक कक्षा में पढ़ते हैं। जूही को राम से ज्यादा अंक मिला है, यानी जूही को क्या मिला है दोस्तों, राम से ज्यादा। तो ऐसे कर लीजिए, यानी कि जूही इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए आप निसंदेह कर लेंगे, एकदम ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोगों का जूही है, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, जूही लिख लेंगे। ये देखिए इस जगह पर क्या कर लेंगे, जो ज्यादा अंक मिला उसको ऐसे कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, जूही कर देंगे। तो कह रहा है जूही को जो है, यहाँ पर बोला है दोस्तों कि जूही को जो है राम से ज्यादा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, राम से ज्यादा मिला है, तो यानी कि ऊपर उसको मिल जाएगा, यानी जिसको ज्यादा मिला है उसको ऊपर रखेंगे। उसके बाद किंतु प्रिया से कम, तो किंतु यानी कि प्रिया से कम, तो प्रिया यहाँ पर हो जाएगा, प्रिया से कम मिला है जूही को। यहाँ पर जो किंतु आया है वहां पहले वाले से ही वही करा है कि किंतु हम लोगों का वही कर रहा है दोस्तों। ये देखिए जूही को राम से ज्यादा मिला है तो कर दिए, किंतु प्रिया से कम, तो किंतु प्रिया से कम कर दिए। उसके बाद कर रहा है नितिन को सबसे अधिक अंक मिला, यानी नितिन कहाँ चल जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, नितिन कर देंगे, नितिन को सबसे ज्यादा अंक मिला। ये बोल दिया है कि नितिन को सबसे ज्यादा अंक मिला। खाली आप पढ़िए, आप इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन को देखकर आप घबराए नहीं। यहाँ पर बोल दिया है कि नितिन को सबसे अधिक अंक और राम को सबसे कम अंक मिले, तो इसीलिए राम नीचे हो जाएगा, नितिन क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि अमित को दूसरा स्थान मिला है, यानी अमित को क्या मिला है दोस्तों, दूसरा स्थान मिला है, तो यहां पर कर लीजिए, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अमित हो जाएगा। अमित को दूसरा स्थान मिला है तो कर दिया अमित को दूसरा स्थान। तो बता रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा दोस्तों, प्रिया हो जाएगा। तो किधर से आप नीचे से भी देख रहे हैं, तीसरे स्थान पर क्या हो जा रहा है, प्रिया हो जा रहा है। ऊपर से भी आप देख रहे हैं तो तीसरे स्थान पर कौन हो जा रहा है, प्रिया हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, जिसको ज्यादा अंक मिलेगा उसको ऊपर लिख देना है और इस तरीके से आप क्रम में बैठा दीजिए आपका आंसर। यहाँ पर बहुत सारा स्टैंड और बहुत सारा व्यक्ति ऐसे करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे करने लगता है। ऐसे ऐसे करने के चक्कर में बहुत ज्यादा समय लगता है। बस सिंपल सा तरीका, जो जिसको ज्यादा अंक मिला उसको ऊपर लिख दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। वही कह रहा है तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे प्रिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान दिख रहा है, सब्सक्राइब करने कभी मत भूलिए, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे, और घंटी को दबाने कभी मत भूलिए, क्योंकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।